बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। पिछले कथा सत्र में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि माताओं को अर्थात स्त्रियों को क्या कारण है कि साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं, तो मैंने इस बात पर चर्चा की थी, इसका कारण बताया था कि माताएं साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करती हैं। क्योंकि धरती माता पर उनके वक्ष स्थल का भार सहन नहीं होता, इसलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम शास्त्र में वर्जित किया गया है। अब आज की कथा में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुछ और वस्तुएं हैं जो धरती पर नहीं रखी जाती हैं, अर्थात जिनका स्पर्श धरती माता से नहीं होना चाहिए। यदि उनका स्पर्श धरती माता से हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, अर्थात जो व्यक्ति इन वस्तुओं को धरती पर रखता है, उसे पाप का भागी बनना पड़ता है, उसे दोष लगता है और उसे नरक जाना पड़ता है। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। अब आज की कथा सत्र में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या स्वयं सुकृतिनः भुवनेष्वलक्ष्मी पापात्मना कृतधियां हृदये सुबोधि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
अखिल कोट ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए, मातृ शक्ति के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम, भगवान भोलेनाथ के चरणों में करोड़ों वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। जैसा कि पिछले सत्र में मैंने बताया था कि स्त्रियों को निश्चित रूप से साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पृथ्वी माता उनके वक्षस्थल का भार सहन नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार 12 वस्तुएं ऐसी हैं जो पृथ्वी पर नहीं रखी जाती, अर्थात जिन्हें पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन 12 वस्तुओं को पृथ्वी पर रखता है तो वह पाप का भागी होता है और नरकगामी भी होता है। यदि हम पुराणों को देखें तो हमारे शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अध्याय 3 में 75वां और 76वां श्लोक इस बारे में स्पष्ट उद्घोषणा करता है। 75वां श्लोक क्या कहता है? 75वां श्लोक कहता है कि प्रदीपम शिवलिंगम च शालिग्रामं मणिं तथा प्रतिमां यज्ञसूत्रं च सुवर्णं शंखमेव च। अध्याय 3 का 75वां श्लोक कहता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन वस्तुओं को मुझे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उनमें प्रथम वस्तु है प्रदीपम, यानी कि हम जो भी अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा कर्म के लिए दीपक रखते हैं, जिन दीपकों का निर्माण करते हैं, हम रोज की पूजा में जिन दीपकों को रखते हैं उनको धरती पर नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज शिवलिंगम, कभी भी शिवलिंग को नंगी धरती पर नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसा आसन डालकर उस पर ही रखना चाहिए। दीपक को हमेशा चावल या पुष्प डालकर ही रखना चाहिए। तीसरी चीज है शालिग्रामम, भगवान शालिग्राम को कभी भी नंगी धरती पर नहीं रखना चाहिए। चौथी चीज है मणिम, जो मणि होती है उसको भी कभी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। प्रतिमाम, किसी भी देवता की कोई भी प्रतिमा यानी कि देव विग्रह कभी भी धरती से स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद यज्ञ सूत्रम च, यज्ञोपवीत जो होता है, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में जनेऊ भी कहते हैं, उस यज्ञोपवीत को, यज्ञ सूत्र को हमें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद सुवर्णम, सोने को कभी भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से नंगी धरती पर इन वस्तुओं को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला आता है शंखमेव च, तो शंख को भी कभी भी नंगी धरती पर नहीं रखना चाहिए। सीधा पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होना चाहिए,
किसी आसन में कुछ धान्य रखकर, कुछ अनाज रखकर उस पर शंख को स्थापित करना चाहिए। अब ये अध्याय 3 का 75वां श्लोक था। प्रदीपम शिवलिंगम च शालिग्रामम मणिम तथा प्रतिमाम यज्ञ सूत्रम च सुवर्णम शंखमेव च। अब 76वां श्लोक क्या कहता है? इस श्लोक में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देव विग्रह, यज्ञ सूत्र, सुवर्ण, सोना और शंख, ये 8 वस्तुएं हो गई। इन 8 वस्तुओं को कभी भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं तो इस श्लोक में 4 वस्तुएं और बताई गई हैं। क्या है श्लोक? जपमालां पुष्पमालां च कर्पूरं रोचनं तथा यो मूढ़ं सर्पाति भूमौ स याति नरकं ध्रुवम्। जपमाला, हम जिस माला से जाप करते हैं उस माला को कभी भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। पुष्पमाला, हम देवताओं के लिए जो पुष्पमाला लेके आते हैं चढ़ाने के लिए, उनको धरती पर नहीं स्पर्श होना चाहिए। कर्पूरम, कर्पूर यानी कि कपूर को भी हमें नंगी धरती पर नहीं रखना चाहिए। रोचनम और गोरोचन को हमें धरती पर नहीं रखना चाहिए। यो मूढ़म सर्पाति भूमौ, जो मूर्ख व्यक्ति, यो माने जो, मूढ़ माने मूर्ख व्यक्ति, सर्पाति भूमौ, इन वस्तुओं को भूमि पर रखता है, भूमि पर स्पर्श करता है। सह माने वह, याति माने जाता है, नरकम वह नरक में जाता है, ध्रुवम यह बात ध्रुव सत्य है कि वो नरक में जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन 12 वस्तुओं को नंगी धरती पर रखता है, सीधा पृथ्वी पर स्पर्श करता है, तो निश्चित रूप से वह नरकगामी होता है। अब इसके अतिरिक्त वाराह पुराण में भी इन्हीं वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। वाराह पुराण में क्या लिखा है? मुक्तां सुक्तिं हरेर्चां शिवलिंगं शिवं तथा शंखं प्रदीपं यंत्रं च माणिक्यं हीरकं तथा। मुक्ता, सुक्ति माने सीप, मोती, शिवलिंग भगवान शंकर का विग्रह, शंख, दीपक, कोई भी यंत्र और माणिक्य तथा हीरा, इन वस्तुओं को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जपमालां पुष्पमालां च कर्पूरं सुवर्णकं गोरोचनं चंदनं च शालिग्राम जलम तथा। जपमाला, पुष्पमाला, कर्पूर, सोना, गोरोचन, चंदन, हम जो चंदन भगवान के लिए लगाने के लिए रखते हैं उसको धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसके बाद शालिग्राम भगवान को धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिनको धरती पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब यज्ञ सूत्रम पुष्पम च पुस्तकम तुलसी दलम, कोई भी धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ उसको भी पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होना चाहिए और तुलसी दल को भी पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। एतान मूढ़ मसक्ता हम,
क्लिष्टान भगवन् शृणु। तो निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को पृथ्वी पर रखता है तो वह मूर्ख है और नरकगामी है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 में भी कुछ बात कही गई है। उसमें रुद्राक्ष को, कुशा की जड़ को अर्थात कुशा को धरती पर स्पर्श न करने की बात कही गई है। तो इन वस्तुओं को हमें कभी भी धरती पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।